अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये एमए उर्दू का पार्ट 2 का 2013 का पहला पेपर है, उर्दू अदब 20वीं सदी में। ये पेपर सॉल्व है, आप इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इस तरह वीडियो में पढ़ लें जिस तरह आपको ईजी लगता है। ये पास्ट पेपर सॉल्व किया है, ये इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये सॉल्व मिल जाए और आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। ये फ़र्स्ट पार्ट तशरीह का आता है, दोनों में से कोई एक तशरीह करनी होती है। तो ये फ़र्स्ट वाली जो तशरीह आई है ये याद से गाना चंगेज़ी की गज़ल से ली गई है, ये उसको एक्सप्लेन किया गया है। और जो दूसरी तशरीह है ये मजीद अमजद की नज़्म पेशरू से आई है। मैं इसको फोकस कर रही हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको देख के याद कर सकें। ये देखें, मैंने इसको जूम भी कर दिया है। और ये जो नीचे क्वेश्चन है, ये नीचे हिस्सा अव्वल का क्वेश्चन आया है कि हसरत महानी किन औसाफ की बिना पर रईसुल मुतगज़्ज़िलीन कहलाने के मुस्तहिक हैं, इजहार ख्याल कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व है। इसके क्वेश्चन के आंसर की एक लाइन यहाँ आपको नज़र आ रही है, ये देखें। ये बाकी क्वेश्चन का आंसर है कि हसरत महानी किन औसाफ की बिना पर रईसुल मुतगज़्ज़िलीन कहलाने के मुस्तहिक हैं, इजहार ख्याल कीजिए। ये देखें, ये बीच में अशार यूज़ किए गए हैं, ये देखें। ये क्वेश्चन अगर आप सेम वर्ड टू वर्ड ये भी लिख देते हैं तो भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। ये देखें, ये बाकी पार्ट है हसरत महानी के क्वेश्चन का। ये कंप्लीट क्वेश्चन है और एंड पे इसका जिस तरह एंडिंग की गई है इसको आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन की एंडिंग किस हिसाब से हमने करनी है, कहाँ पे हमने इसको बाइंड अप करना है। और क्वेश्चन में आप जितने ज़्यादा शेयर इस्तेमाल करेंगे आपका उतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जो इन्वर्टेड कॉमाज यानी कि जो किसी दूसरे के कॉल होते हैं उनको आप इन्वर्टेड कॉमाज में अगर पेपर के सेंटर में लिखते हैं तो उससे आपका पेपर मज़ीद खूबसूरत से होता है। तो कुछ बातों का पेपर में इनका ख्याल रखा गया ताकि आपके पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ये इसको यहाँ पे एंड कर देंगे। ये एंड में लाइन आपको नज़र आ रही है कि उन्होंने लखनवी ज़बान में दबिस्तान दहली के जज्बात की तर्जुमानी की है, यही वजह है कि इनको रईसुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिर काज़मी की गज़ल में पाई जाने वाली उदासी के असबाब व मुहर्रिकात पर रोशनी डाले। ये क्वेश्चन 2013 में आया था, लेकिन यही क्वेश्चन 2007 में भी आया है। लेकिन जो ये 2007 में आया है उसमें क्वेश्चन ये नहीं था, उसमें क्वेश्चन उन्होंने चेंज करके पेश किया था। मैं वो भी आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों के दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके माइंड में हों और आप लोग उनको एक्सप्लेन कर सकें। दोनों क्वेश्चन में आंसर सेम आएगा। ये देखें, 2007 में ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था, नासिर काज़मी की तन्हाई इनफरादी नहीं इज्तमाई है, बहस कीजिए। पार्ट 2 में उनकी अब जो 2013 में आया था वो उनकी उदासी के मुतालिक क्वेश्चन उन्होंने किया था। यहाँ पे उन्होंने तन्हाई इनफरादी नहीं इज्तमाई है, इस पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आंसर दोनों में सेम आएगा। अब ये वाला दोनों क्वेश्चन में से कोई भी आपको आए तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ये देखें, ये ठीक है। ये देखें, ये इसका बाकी पार्ट है। और देखें, इसमें शेर भी उन्होंने इस्तेमाल किए गए हैं। ये जो ऊपर शेर इस्तेमाल किए गए हैं ये जो नासिर काज़मी की पहली गज़ल है बर्ग ने, ये उसमें से लिए गए हैं। जो पहले ये शेर इस्तेमाल लिखे हुए हैं, होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी, बरहम हुई है यूँ भी तबीयत कभी कभी, ये शेर उसमें से लिए गए हैं। ये देखें, इन्होंने इसी तरह शेरों का इस्तेमाल किया हुआ है। शेर इस्तेमाल करने से आपका लिखा हुआ आंसर जो है वो खूबसूरत लगता है। ये देखें, इन्होंने काफ़ी शेर इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह आप ये शेर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप शेर चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे नासिर काज़मी का क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये इतना मटेरियल है, आप इसको लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मीरा जी की शायरी मौजू
हैयत और असलूब हर एतबार से इनफरादियत की हामिल है, इजहार ख्याल कीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लें, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले लें। मैंने पूरा फोकस किया है और पूरा इसमें वो जूम है ताकि आप इजीली इसको देख सकें। ये मीरा जी के टॉपिक का नेक्स्ट आंसर है। ये कंप्लीट आपने इसी तरह भी लिखेंगे तो आपका चल जाएगा। और अगर आप इस तरह नहीं लिख रहे, आप यहाँ से की पॉइंट्स ले सकते हैं इनको रीड करके, और फिर उनको अपनी वर्डिंग में या आपने जो बुक में से रीड किया है उनके साथ इसको मिलाकर दोनों का कंपैरिजन करके तो आप एक अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये मीरा जी ने अखलाकियात, ये सारे आप यहाँ से अगर थोड़ा सा आप इसको क्रिएटिव करना चाहें तो आप यहाँ से हेडिंग भी बना सकते हैं। अगर आप इनको हेडिंग्स बनाकर करेंगे तो भी आपका पेपर ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। सो एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, अफेक्ट अच्छा पड़ता है। तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स लेकर उनकी हेडिंग बना सकते हैं। जैसे ऊपर अखलाकियात है, नीचे सादगी है, उनकी नज़में हैं नीचे। इन चीज़ों को आप ज़रा गौर करेंगे तो आपकी काफ़ी हेडिंग्स इसमें से बन जाएंगी। इसके नीचे वाला क्वेश्चन है, नून मीम राशिद की शायरी को किन फ़िक्री और फ़नी हवालों से बगावत की मिसाल करार दिया गया है। ये क्वेश्चन 2013 में इस तरीके से आया था, लेकिन ये क्वेश्चन 2006 में भी आया था। और ये 2006 में इस तरीके से नहीं आया था, बल्कि उन्होंने क्वेश्चन कुछ और किया था। मैं वो भी आपको बताती हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन था। ये देखें, ये क्वेश्चन 2006 में इस तरह आया था कि इस्तेमार के ख़िलाफ़ बगावत राशिद की नज़मों का ख़ास मौजू है, बहस कीजिए। ये देखें, इस क्वेश्चन में हेडिंग्स बनी है। ये क्वेश्चन आपको दोनों तरह आएगा, आप ये एक ही जवाब दोनों तरह के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। या आपको बगावत के हिसाब से कोई और भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये देखें कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन से टॉपिक में आप क्या लिखेंगे। ये देखिए, इसमें हेडिंग्स बनी है, राशिद की शायरी में बगावत के अनासिर, एंड देन तसव्वुर इश्क से बगावत। ये सारा ये देखें, इसमें भी इन्होंने शेर यूज़ किए हैं। ये देखें, थर्ड हेडिंग है, मज़हब और इखलाक से बगावत। नेक्स्ट है सियासी बगावत। देखें ये, और ये इसकी लास्ट हेडिंग, हुर्रियत की बगावत। ये देखें, ये मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली इसको यहाँ से रीड करके अपना क्वेश्चन तैयार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हफीज़ जलंधरी की गीत नगारी की अहम खसूसियात बयान करते हुए उर्दू गीत नगारी में इनका मुकाम तयन कीजिए। ये क्वेश्चन 2013 में आया है, लेकिन यही क्वेश्चन 2004 में भी आया है, लेकिन उसमें उन्होंने क्वेश्चन किसी और अंदाज में पूछा था। मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि वो कौन सा था। ये 2004 में ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था, हफीज़ जलंधरी ने उर्दू गीत को फ़िक्र व गनायत की एक नई तवानाई दी है, वजाहत कीजिए। ये दोनों तरह आपको सवाल आ सकता है, जिस तरह मैंने आपको 2013 का बताया है उस तरीके से भी, और ये 2004 में इस तरीके से आया था। आप दोनों क्वेश्चन में ये एक ही आंसर लिख सकते हैं। ये देखें, इसमें भी शेर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह अगर आप शेर लिखेंगे तो क्वेश्चन अच्छा लगता है। और ये देखें, यहाँ पे जहाँ लाइन लिखी है, उर्दू अदब को हफीज़ की दीन शाहनामा नहीं बल्कि गीत है। उर्दू अदब को हफीज़ की देन शाहनामा नहीं बल्कि गीत है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो रहा है। पेपर 2013 के जो मज़ीद क्वेश्चंस रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।
ये मैंने आपके साथ 2013 का सॉल्व पेपर शेयर किया है। जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।